इस न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में लेके आया हूँ मेरी संस्कृत के 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, जिसमें कि मुझे 78 मार्क्स थे 100 में से, जो कि ज़्यादा अच्छे मार्क्स तो नहीं है बट ठीक ठाक मार्क्स है। तो आज की वीडियोस में आपको क्या देखना है, आज की वीडियो में आपको देखना है कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी जो आपको करनी नहीं है। तो सबसे पहले जो है दोस्तों, आपको आंसर शीट मिलती है तब आपको क्या करना है। जब भी आपको आंसर शीट मिलती है तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई होती है, तो आपको और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये साइड एक लाइन ड्रॉ करनी है। यानी कि आपको टोटल 2 लाइन ड्रॉ करनी है, एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से। तो लाइन क्यों ड्रॉ करनी है? जो आपका मेन क्वेश्चन होता है वो आपको ये साइड में लिखना है, फिर जो सब क्वेश्चन होता है वो लाइन की ये साइड में लिखना है, ठीक है। फिर आप यहाँ से आंसर ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने किया है, अगर आप देख पा रहे हो। तो प्रथम विभाग जो है मैंने फर्स्ट पेज पे लिख दिया है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होता है चित्रम दृष्ट्वा नाम, मैंने लिखा था, इसमें मुझे पूरे 4 मार्क्स मिल चुके हैं। ये आपको एक्स्ट्रा वगैरह सब सॉल्व करने की, क्या होता है कभी कभी बहुत छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है आपकी और आपके मार्क्स फोकट के कट जाते हैं इसमें। तो आपको 3-5 जितने भी है एक्स्ट्रा वो सब सॉल्व करने हैं यहाँ पे। फिर स्तंभ मिलनम होता है समय का, फिर ये संख्या भी है, इधर भी मुझे पूरे 5 में पूरे मार्क्स मिल चुके हैं। फिर आपका आता है उदाहरण द्वयम। उदाहरण द्वयम में है जो आपको जो सच में आंसर्स मालूम है आप सिर्फ वही लिखिए, आपको कुछ भी गलत नहीं लिखना है। अगर आपको मालूम है कि ये मैं गलत लिख रहा हूँ फिर भी आप लिख रहे हो तो आप गलत मत लिखिए, क्योंकि फालतू में आपका इंप्रेशन डाउन हो जाता है, इसलिए आप गलत मत लिखिए। फिर यहाँ पे देखिए मेरा हाफ मार्क कट चुका है, मैंने गलत लिखा है इसलिए, बट बाकी के 4 मार्क्स जो है वो मुझे मिल चुके हैं। यहाँ पे भी मेरे जो है मैंने एक्स्ट्रा सॉल्व किया है यहाँ पे, ठीक है। 5 सॉल्व करने थे, मैंने 6 सॉल्व कर रखे हैं, बट मेरा जो एक्स्ट्रा सॉल्व किया था उसमें भी मैम ने रॉन्ग निकाला है, तो इसलिए कोई बात नहीं। फिर आता है आपका द्वितीय विभाग। आपका फर्स्ट जो विभाग जो होता है वो होता है सुगम संस्कृतम, इसमें बेसिक क्वेश्चन होते हैं संस्कृत के। फिर द्वितीय विभाग से आपका पैसेज चालू होता है। यहाँ पे भी देखिए आपको उचितम पर्यायम चित्वम में क्या करना है, क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। आंसर को एक अंडरलाइन कर देनी है जिससे कि वो टीचर को पता चल जाता है। फिर आंसर इन वन सेंटेंस होता है। यहाँ पे आपको छोटा भी रॉन्ग करना नहीं है, जैसे मैंने किया है। रॉन्ग मत कीजिए क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है पेपर में। फिर सत्यम असत्यम में आपको क्वेश्चन भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। देखिए मैंने क्वेश्चन भी लिखा है और असत्यम या आंसर भी लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर दोनों लिखना है, सत्यम और सत्यम। एक्स्ट्रा भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने 4 सॉल्व किए हैं, बल्कि 3 ही सॉल्व करने थे, क्योंकि इतना सा लिखने में कुछ टाइम जाता नहीं है आपका। संस्कृत का आपको बहुत टाइम एक्स्ट्रा बचता है लास्ट में, इसलिए आप संस्कृत में पूरा सॉल्व किया कीजिए। फिर शब्द ज्ञान में भी देखिए मैं 3 सॉल्व किए, 2 सॉल्व करने, तो भी ये भी मेरे सारे राइट आ चुके हैं। फिर मैंने पृथुककरणम में रॉन्ग गड़बड़ कर दिया है, यानी कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था मैंने कुछ, तभी इधर 3 इसमें गड़बड़ कर दिया और मुझे इधर रॉन्ग मिला है। तो आप जब भी पैसेज पढ़ते हो तो आप ध्यान रखिए कि आप अच्छे से पैसेज पढ़े। फिर जो भी आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है वो आप पैसेज में भी अंडरलाइन कीजिए। यहाँ पे वर्ड दिखा फिर पैसेज में अंडरलाइन कीजिए, जिससे कि आपको सीक्वेंस का पता चलता है कि क्या पहले हुआ फिर क्या बाद में हुआ। मैंने अंडरलाइन नहीं किया था पैसेज में, इसलिए मैं अच्छे से अंदाज़ा लगा नहीं पाया कि क्या फर्स्ट होगा फिर क्या सेकेंड होगा, ठीक है। इसलिए मेरे यहाँ पे मार्क्स चले गए हैं। फिर सेकेंड पैसेज में भी सेम है, अच्छे से करना है आपको, एक्स्ट्रा भी सॉल्व करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा लकार जो है रॉन्ग हो चुका है, बट अच्छी बात यह है कि मैंने 2 सॉल्व किए थे और ये जो था एक्स्ट्रा था, इसलिए मेरे इसमें पूरे 2 मार्क मिल चुके हैं, ठीक है। फिर आता है आपका पृथुककरणम। मेरा इधर पृथुककरणम राइट आ चुका है। यहाँ पे संवाद का था, इसका क्वेश्चन पेपर मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में अपलोड कर रखा है, तो आप क्वेश्चन पेपर को रेफ़र कर सकते हो। फिर माध्यम भाषा में आपको पहले ऊपर लिखना है कि माध्यम भाषा आपकी कौन सी है, ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने लिखा है माध्यम भाषा मराठी, मैंने ये सबसे पहले लिखा है, फिर आपको ट्रांसलेट कर देना है। इसमें आपको पूरे 4 मार्क्स मिल जाते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है, बस आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। डाइजेस्ट में से पढ़ के चाहिए, मैं आपको बोलूँगा। फिर माध्यम भाषा में मुझे पूरे 2 मार्क्स मिल चुके हैं, दोनों भी क्वेश्चन में। बड़े माध्यम भाषा लिखिए, क्योंकि टीचर को लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को पता है और अपने अच्छे से लिखना भी है। फिर तृतीय विभाग आपका होता है पोएट्री का। पोएट्री भी मैंने देखी कितने अच्छे से प्रेजेंट किया है सब कुछ। आपको जो ये जो होता है ना आकृति, आपको स्केल से ड्रॉ करनी है, पेन से ड्रॉ कीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में पेन से ड्रॉ करने को कहा जाता है, तो आप पेन से ड्रॉ कीजिए और उसके अंदर आंसर, पहले आपको आंसर लिखने, फिर आपको आकृति ड्रॉ करनी है। फिर आता है आपका ये क्या है, ये भी आंसर इन वन सेंटेंस ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 2 डॉट डाल दिया लास्ट में,
रथस्य कर दिया है मैंने, तो आपको ध्यान रखना है कि आप डॉट, काना, मात्रा, वेलांटी वगैरह सब अच्छे से डालें, या फिर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ना डालें, क्योंकि मैंने यहाँ पे डाल दिया था तो मुझे हाफ ही मार्क मिला है। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से सहमत में मुझे 2 मार्क मिल चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने लिखा है कि ये जो श्लोक है वो कौन से चैप्टर में से लिया गया है, यानी कि उसका टाइटल क्या है। फिर मैंने मेन बॉडी लिखी है, फिर अशा प्रकारे लिखा है। ठीक है, आपको भी इस टाइप से लिखना है। फिर विद्या नाम, यहाँ पे भी देखिए मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी है, बट मुझे कोई नहीं, इसका 2 मार्क मिल चुका है, नो प्रॉब्लम। तो आपको अच्छे से सॉल्व करना है, गड़बड़ मत कीजिए, श्लोक अच्छे से करके चाहिए। अन्वयम पूरक में मेरा हाफ मार्क चला गया है, नो प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे मुझे 2 मार्क्स मिल चुके हैं, ये भी माध्यम भाषा ही था, इसमें मुझे 2 मार्क मिले हैं। पूरा आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, जिससे कि आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इधर में मुझे 2 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो माध्यम भाषा को कोई टेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे पूरे मार्क्स। फिर जो आता है आपका चतुर्थ विभाग, जो कि ग्रामर का पार्ट होता है, इसमें बहुत आपके मार्क्स जाते हैं। अगर आप इधर देखोगे तो 5 दिए थे, इसमें से 3 सॉल्व करने थे, और मेरा इसमें से 1 भी राइट नहीं आया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है, आपको एक वर्ड दिया होता है, उसमें मेक सेंटेंस करना होता है। तो मैंने संस्कृत में कैसा होता है ना, हमारी कुछ संस्कृत से नाता नहीं होता है, फिर हम अच्छे से सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाते, तो इसमें मार्क्स जाते थे आपके। तो आप रट्टा मार कीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा रट्टा मार कीजिए मेक सेंटेंसेस का, या फिर आप अच्छे से पढ़ाई करके जाइए। फिर यहाँ पे भी देखिए मुझे 2 मार्क्स मिल चुके हैं। 2 सॉल्व करने थे, मैंने 4 सॉल्व किए, 2 मार्क्स मिल चुके हैं। एक्स्ट्रा भी सॉल्व किया है मैंने, अमर कोश में का शब्द लिखना था। फिर यहाँ पे जो है मम प्रिय उत्सव, मैंने यहाँ पे ये किया था निबंध 1 2 3 4 5, मेरे 5 सेंटेंसेस रॉन्ग थे, फिर भी मुझे 4 मार्क मिले हैं। क्योंकि जब भी आप इस तरह की गड़बड़ करते हो ना, तो टीचर आपको कम मार्क्स देते हैं, तो आप गड़बड़ मत कीजिए। ठीक है, फिर वही यहाँ पे भी हुआ कि आपको एक चित्र दिखाया था, फिर उसके ऊपर आपको 5 सेंटेंस बनाने थे। इधर भी मैंने 2-3 गड़बड़ की है, इसलिए मुझे मार्क्स कम, 1 मार्क कम मिला। फिर ये टेबल का पार्ट है, टेबल में मेरे बहुत मार्क्स जाते थे। नाम तालिका, सर्वनाम तालिका, क्रियापद तालिका। नाम तालिका में तो मिल गए 1.5, बट बाकी ये 2 है, उसमें तो कुछ भी नहीं मिला है। देखिए हाफ ही मिला है सिर्फ। फिर ये भी होता है आपका चतुर्थ त्रयम, नंबर्स का होता है, इसमें भी आपको अच्छे से करके जाना है, ये आपके टेक्स्ट बुक में का ही है। फिर ये समास में मुझे सिर्फ 1 ही मार्क मिला है, बल्कि ये 3 मार्क का था फिर भी। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ओवरऑल मेरे जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर में ही गए हैं। तो आप ग्रामर अच्छे से करके जाइए, आपकी संस्कृत का ग्रामर में बहुत मार्क्स जाते हैं फुकट के। फिर है सूचनानुसारम, कृति कुरुत, इसमें मुझे 1 ही मार्क मिल रहा है, बल्कि ये 3 मार्क का था, फिर भी मुझे इसमें 1 ही मार्क मिला। तो आप सूचना वगैरह सब सारे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के नीचे की होते हैं, तो आप अच्छे से करके जाइए सब कुछ। फिर है ना, मुझे भी इसमें फिर से 1 ही मार्क मिला है, शुद्धम वाक्यम शुद्धम लिखत में। जो भी सारे 3 मार्क के थे, मुझे उसमें 1.5 ऐसे ही मार्क्स मिला है। तो आप ग्रामर करके चाहिए, खास मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अब पठितम में मुझे अच्छे खासे मार्क्स मिल चुके हैं। देखिए 4 मार्क थे इसके, 1 2 3 4 मुझे मिल चुके हैं 4 मार्क्स। अब पठित में इधर भी 2 मार्क्स मुझे मिल चुके हैं। अब पठित में मुझे सारे मार्क्स मिल चुके हैं अच्छे से, बस मेरा ग्रामर में बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो आप ग्रामर अच्छे से करके जाइए आपके बोर्ड एग्जाम में, और श्लोक भी आप अच्छे से करके जाइए, क्योंकि श्लोक में भी बहुत मार्क्स काटते हैं, बट मेरे नहीं काटे, तो आप श्लोक भी अच्छे से करके जाइए। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।